कर्ण के साथ युद्ध करने से पहले घटोत्कच ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से यह शब्द कहे, आज मैं ऐसा युद्ध लड़ूंगा जिसको इस दुनिया के अंत तक याद रखा जाएगा। आज रात मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, यहाँ तक कि दया मांगने वालों को भी नहीं। इतना कहकर घटोत्कच जोरों से गरजता हुआ कर्ण के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ा। जब कर्ण और घटोत्कच आमने सामने आए तब क्या हुआ, आइए जाने। आप देख रहे हैं भक्ति मन। यह कथा द्रोण पर्व अध्याय 131 में कर्ण और घटोत्कच का युद्ध वर्णित है। जब दोनों योद्धा एक दूसरे के सामने आए तब दोनों ओर से भयंकर युद्ध शुरू हुआ। दोनों ही अस्त्रों शस्त्रों को विशेषज्ञ थे और दोनों एक दूसरे को मारने के लिए उत्तेजित थे। दोनों में भीषण युद्ध आरंभ हुआ, जिसमें कर्ण को अपने दिव्य अस्त्र और घटोत्कच को अपनी मायावी रक्षा सूत्र का सहारा लेना था। हालांकि रात के समय होने के कारण घटोत्कच की शक्ति और बढ़ गई थी। कर्ण और घटोत्कच दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ने एक दूसरे को घायल कर दिया और एक दूसरे के सैनिकों को भयभीत कर दिया था, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी कर्ण घटोत्कच के बेहतर नहीं हो सके। घटोत्कच को हराने में असमर्थ कर्ण ने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। घटोत्कच ने अपनी माया से कौरव सेना में कोहराम मचा दिया था। कौरव सेना पर अस्त्रों की वर्षा होने लगी थी। हालांकि कर्ण ने उस माया को नष्ट कर दिया। तब घटोत्कच ने कर्ण को बुरी तरह से घायल कर दिया। तब घटोत्कच ने अपने माया से अंतर ध्यान हो गया और वृक्षों का वर्षा करने लगा। कर्ण ने घटोत्कच को बाणों से पूरी तरह घायल कर दिया था और उसके रंथ को नष्ट कर दिया था। कर्ण के हाथों घटोत्कच की पहली हार थी, लेकिन फिर घटोत्कच ने कर्ण के दिव्य अस्त्रों को नष्ट कर दिया और माया का प्रयोग करके भ्रम पैदा कर दिया। अपनी माया के प्रयोग करके घटोत्कच ने कर्ण के दिव्य अस्त्रों को भस्म कर दिया। फिर उसने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। घटोत्कच ने कर्ण को चुनौती देते हुए बाणों का वर्षा करने लगा। कर्ण ने फिर से उसकी माया को नष्ट कर दिया। अपनी माया को नष्ट होते देख घटोत्कच अदृश्य हो गया और दुर्योधन ने आला युद्ध को घटोत्कच से लड़ने के लिए बुलाया। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा घटोत्कच का सामना करने में असमर्थ थे और वो पराजित हो गए। सैनिकों ने कर्ण के जीवित रहने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। यह देखकर घटोत्कच कर्ण पर हावी हो रहा था। दुर्योधन ने आला युद्ध को घटोत्कच से युद्ध करने के लिए कहा। दुर्योधन ने स्वयं उल्लेख किया है कि घटोत्कच कर्ण पर हावी था और उसकी रक्षा की जानी चाहिए। मुझे आशा है कि कर्ण प्रशंसक इसे कर्ण द्वारा घटोत्कच की हार नहीं कहेंगे। मैंने केवल कर्ण और घटोत्कच के युद्ध को दर्शाया है। मैंने उन हिस्सों को नहीं दिखाया जहां कर्ण ने पांडव योद्धाओं को हराया और घटोत्कच ने आला युद्ध को मार डाला। तब कर्ण ने घटोत्कच को अपनी वास्तविक शक्ति से मारने का निश्चय किया और उस पे वार किया। वास्तविक को देख घटोत्कच ने अपना शरीर बड़ा कर लिया और उस वास्तविक से मारा गया। अंत में वह कौरव सेना पर गिर पड़ा। घटोत्कच से 3 बार पराजित होने के बाद कर्ण ने अंत में उसे मार डाला। भगवान इंद्र ने स्वयं कर्ण से कहा था कि उसे अपने शक्ति का प्रयोग तभी करना चाहिए जब उसका जीवन खतरे में हो, सेना के रक्षा के लिए नहीं। और कर्ण का जीवन खतरे में था, इसलिए उसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, अन्यथा वह खुद मारा जाता। दोस्तों, क्या कर्ण से ज्यादा शक्तिशाली घटोत्कच था? कमेंट बॉक्स में बताएं और पसंद आए तो लाइक करें।